Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of ours is chapter number 8 जो डिंगरा का है, diseases of external ear. जो diseases of external ear है आज हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन diseases of external ear सिर्फ inflammatory नहीं, सिर्फ infectious नहीं, बल्कि हम overall पढ़ेंगे. External ear में पहले बताएं, सबसे पहली बात diseases तो बाद में आता है. सबसे पहली बात जो external ear है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं? सबसे पहला कौन सा कंपोनेंट आता है? पिन्ना. वेरी गुड. सबसे पहला आता है हमारे पास पिन्ना. फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ठीक. फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. हाँ जी, वेरी गुड. हमारे पास सबसे पहला पिन्ना है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, and then we have tympanic membrane. इसी सीक्वेंस में हम लोग इनकी डिजीजेस पढ़ें. पहले पिन्ना की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की tympanic membrane. डिजीजेस जो होती है ना, टोटल अगर हम ओवरऑल सारे डिजीजेस देखें तो हमें पता है डिजीजेस मतलब वो चीजें जो नॉर्मली नहीं होती. व्हाट इज डिजीज? एनीथिंग दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एनीथिंग दैट इज नॉट ऑन द नॉर्मल ट्रैक. वो कंजेनिटल भी हो सकती है, वो ट्रॉमेटिक भी हो सकती है. कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ इशू था. ट्रॉमेटिक मतलब कि बाद में बर्थ कंजेनिटल नहीं था, बर्थ के बाद इन द लाइफ कोई ट्रॉमा आया जिसकी वजह से डिजीज आई है. फिर इट कैन बी इन्फेक्शियस, इन्फ्लेमेटरी ड्यू टू एनी ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लेमेटरी, एंड इट कैन बी ट्यूमरस. मतलब एक तो है कोई ऑर्गेनिज्म आए और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कॉज करे. एक है कि कोई ऑर्गेनिज्म या सेल्स के आप अपने अंदर कोई इस तरह की म्यूटेशन है जो उसमें की वजह से नियोप्लास्टिक चेंजेस आने लगते हैं. ठीक है. और अब हम इन चारों हेडिंग्स के अंदर इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे. पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग पिन्ना. पिन्ना के कंजेनिटल डिसऑर्डर्स. पिन्ना के कंजेनिटल डिसऑर्डर्स बड़े मजे के हैं. एक तो ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर में कि अगर पिन्ना होता ही ना, माइक्रो ऑर्किड, सॉरी एन ऑर्किड, अगर पिन्ना होता ही ना, एब्सेंस हो जाता पिन्ना का. एब्सेंस ऑफ पिन्ना इज नोन एज एन मींस नो, ऑर्किया मींस ईयर. नो ईयर. अगर ईयर होता ही ना, सॉरी ईयर मतलब एक्सटर्नल ईयर की बात करें, अगर पिन्ना होता ही ना, मैं इसकी आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ. जी. एनोटिया ये इमेजेस में ला के उस बच्चे का पिन्ना डेवलप ही नहीं हुआ. अब इस केस में बच्चे का पिन्ना क्यों डेवलप नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज अ होल लॉन्ग स्टोरी. बट इस केस में वी मेक श्योर कि अगर पिन्ना डेवलप नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पिन्ना डेवलप ना होना कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन बड़ी बात ये है कि हम लोग उस बच्चे का एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या आया. ये तो नहीं कि सिर्फ पिन्ना डेवलप नहीं हुआ, और क्या आया हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मिडिल ईयर कैविटी, जो उसके साथ हमारे पास कॉक्लियर है. मतलब क्या पूरा ईयर डेवलप नहीं है कि सिर्फ पिन्ना डेवलप नहीं है. हमें सिर्फ पिन्ना आर यू विद मी? जी जी. अच्छा, हम लोगों ने एनोटिया के केस में पता लगाना होता है डिफरेंट रेडियोलॉजिकल टेक्निक से कि क्या सिर्फ पिन्ना नहीं है कि अंदर पूरा ईयर ही नहीं है. अगर एब्सेंस ऑफ पिन्ना है तो हम ये देखेंगे कि क्या बाहर अंदर जो है बाकी सारा मिडल ईयर और इनर ईयर है. अगर है तो वी मेक अ ओपनिंग, मेक अ फिस्टुला, जैसे अक्सर होता है जिन लोगों के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एट्रीजिया, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, तो वी मेक अ ओपनिंग आवरसेल्फ. ये तो हमारे पास एनोटिया. ठीक है. दूसरी चीज आती है हमारे पास एनोटिया के साथ, एक एनोटिया थी पहली चीज. दूसरी चीज आती है हमारे पास माइक्रोओटिया. माइक्रो
माइक्रो ओटिया मतलब माइक्रो मीन्स छोटा, ओटिया मीन्स ईयर। जो हमारे पास पिन्ना होगा ये बहुत मेजर डेवलपमेंट एनॉमली होती है, और माइक्रो ओटिया नॉर्मल से साइज, ईयर का साइज नॉर्मल से छोटा होगा। अब ये भी हो सकता है कि नॉर्मल से साइज कितना छोटा होगा, अब हमें ये नहीं पता। इट कैन वेरी फ्रॉम पीनट ईयर के साइज से, पीनट ईयर मतलब आप बुक में फिगर 8.2 पे देख सकते हैं पीनट ईयर, मैं अभी दिखा भी देती हूँ। सबसे छोटा से लेकर नॉर्मल से, मतलब डिफरेंट साइजेस में ये छोटा हो सकता है। अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ इतने सेंटीमीटर का या तो माइक्रो ओटिया, नहीं, हर साइज का जो नॉर्मल से छोटा है दैट इज माइक्रो ओटिया। इसकी मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ। आई हैव सेव्ड एन इमेज। देखें माइक्रो ओटिया, ये था हमारे पास एक छोटा कान। छोटा हम कब कहते हैं, जब हमारे आई लेवल के सबसेट पे ना हो। लेट्स सपोज इस पिक्चर में जब ये कान हमारे आईज के लेवल पे नहीं होता, इस कान को नॉर्मली यहाँ तक होना चाहिए। जब ये कान आईज के लेवल तक नहीं होता, इस सबसेट इसका जो सेट होता है आईज का विजुअल जो पॉइंट है और ईयर का जो है, जब तक ये एक लाइन पे नहीं आते, जब एक लाइन में हो तो हमारे पास अगर ये यहाँ बना दूंगी आईज है, इसका लेवल हमारे ईयर के पिन्ना तक होना चाहिए। अगर ये कान था, यहाँ पे हमारी आईज होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर ये उस लेवल पे नहीं होता, मैं इसको बना सकती हूँ। अगर ये हमारे पास जैसे ये आई है, आई और पिन्ना का अपर लेवल एक ही लेवल पे होना चाहिए। अगर ये ना हो तो उसे माइक्रो ओटिया कहते हैं, ठीक। इस तरह ये आम का भी पिन्ना इस लेवल पे होना चाहिए, जिसका नहीं होता उसे हम माइक्रो ओटिया कहते हैं। इस केस में भी आप देख सकते हैं, इस औरत का साइड पोज दिखाया हुआ, और साइड पोज में ये है कि कान छोटा है और सर्जरी के बाद इसको कान को नॉर्मल किया हुआ, नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आए हैं। यहाँ पे भी ये माइक्रो ओटिया है, और यहाँ पे उसको सर्जरी के बाद बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी माइक्रो ओटिया दिखाया हुआ है। ईयर रिडक्शन ऑटोप्लास्टी के जरिए जो है कान को उसकी नॉर्मल पोजीशनिंग उसकी मेंटेन की गई, ठीक। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी पोजीशन पे। सॉरी मैंने शायद स्लाइड गलत दिखा दी। ये थी माइक्रो ओटिया, ये है पीनट ईयर, ये है माइक्रो ओटिया। कान छोटा है नॉर्मल से, देखिए ये पीनट ईयर, डिफरेंट लेवल्स पे छोटा हो सकता है। कंप्लीट एब्सेंस तो हो गया ना माइक्रो। कंप्लीट एब्सेंस को क्या कहते हैं शहनाज? अगर एक पिन्ना कंप्लीटली एब्सेंस हो तो उसे क्या कहते हैं? एनओटिया। एनओटिया। इसको इस लेवल पे हो, अगर बहुत थोड़ा सा लाइक टैग, स्किन का टैग नजर आ रहा है, इसे कहते हैं पीनट। हाँ, पीनट ईयर। और ये जो है एब्सेंस का सेट छोटा है, ये दे आर स्मॉलर देन द नॉर्मल ईयर्स हैं, ठीक है। माइक्रो ओटिया कहते हैं जी। ये मैक्रो ओटिया की एग्जांपल है, अभी हम पढ़ेंगे और फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, अब हम थर्ड चीज पे आ जाते हैं। थर्ड चीज हमारे पास है मैक्रोटिया। मैक्रो मींस लार्ज, ओटिया मींस ईयर। मैक्रो ओटिया बहुत एक्सेसिवली लार्ज पिन्ना, जिन्हें खड़कने कान भी कहते हैं। एक है बहुत एक्सेसिवली लार्ज पिन्ना, ठीक है, और एक होता है पिन्ना अच्छा खासा बाहर प्रोट्रूड आउट किया हुआ, मतलब अच्छा खासा बाहर निकला हुआ है। एक है पिन्ना आराम से नॉर्मल पोजीशन में, एक है पीके की तरह बहुत अच्छा खासा प्रोट्रूड आउट किया हुआ है। उस ईयर को कहते हैं बैक ईयर, जिसमें ईयर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा बहुत प्रोमिनेंट हो, प्रोट्रूड कर रहा हो अब नॉर्मली। बैक ईयर के साथ पीके लगता, इट लुक्स फनी बट इट हेल्प्स अ लॉट। एक हमारे पास एनओटिया है जिसमें ईयर पिन्ना है ही नहीं। माइक्रो ओटिया जिसमें पिन्ना छोटा है, आई लेवल पे पिन्ना नहीं आ रहा है, दैट इज स्मॉलर, ठीक है। इसका मैक्रो ओटिया बहुत बड़ा, आई लेवल से भी बड़ा और वैसे भी एनाटॉमिकली बहुत बड़ा है। इसके अलावा बैक ईयर, ये मैक्रो ओटिया में ही पिन्ना बड़ा और प्रोट्रूड कर रहा है बाहर की तरफ, जिस तरह के बैक के ईयर करते हैं। इसकी अब मैं पिक्चर दिखाती हूँ। ये है हमारे पास मैक्रो ओटिया, ये मैक्रो ओटिया, ठीक है। अच्छा खासा देखिए बड़े कान है, अच्छे खासे बड़े कान है, जो आई लेवल से भी ऑब्वियसली ऊपर है। ये भी मैक्रो ओटिया की एग्जांपल है कि एक औरत के बहुत ज्यादा बड़े कान है, उसको फिर छोटा किया गया, सर्जरी करके उसके खड़कने कानों को छोटा किया।
दूसरी मैंने बताया बैट ईयर की एग्जांपल, ये नॉर्मल कान होता है जो साइड पे होता है, ठीक है। अगर ये प्रोट्रूड आउट कर रहा हो, बाहर निकला हुआ हो, बैट ईयर जिस तरह ये बैट के कान होते हैं, बैट ईयर जिस तरह बाहर निकले इसी तरह इसने ये प्रोट्रूड आउट किया हुआ है, इसे कहते हैं बैट ईयर, ठीक है। आर यू क्लियर शहनाज? जी 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 क्लियर है। ठीक है, इसके साथ अब हमारे 1 2 3 के साथ मैं कुछ और चीजें ऐड करा लेती हूँ। बाकी क्रिप्टोशिया लिखा हुआ है, क्रिप्टोशिया, कुछ लोग ऑशिया भी पढ़ते हैं, एनोशिया, माइक्रोशिया, मैं ऑशिया भी पढ़ लेती हूँ। इससे पहले कि मैं आप बाकी 2 और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स बताऊं, आप काइंडली से रिपीट करें। जी आप काइंडली रिपीट कर दें 3, एनोशिया को, माइक्रोशिया, मैक्रोशिया, रिपीट करें। जी जी पहला है एनोटिया विच मींस एब्सेंस ऑफ ईयर पिना, और दूसरा था मैक्रोटिया, उसमें जो पिना है वो मौजूद तो है लेकिन इट इज स्मॉलर देन नॉर्मल साइज, और फिर उसी में पीनट ईयर भी आ जाता था, मतलब वेरी कटा जाता था लॉन्ग साइज। और फिर तीसरा था मैक्रोटिया जिसमें लार्जर देन नॉर्मल होता था ईयर पिना, और फिर आता है बैट ईयर जिसमें लार्जर देन नॉर्मल है ईयर पिना लेकिन वो प्रोट्रूडिंग है जस्ट लाइक बैट्स ईयर। और क्रिप्टोशिया बता दीजिए। क्रिप्टोशिया मुझे समझ नहीं आता। क्रिप्टोशिया मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बताया कि क्रिप्टोशिया जो है ये बाकी सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वो सिर्फ ये है कि क्रिप्टोशिया में होता है इट इज एम्बेडेड इन द ईयर, इन द स्किन, नॉर्मल नहीं होता, लेकिन इसकी ऑब्वियसली सर्जिकल, हर एक की सर्जिकल करेक्शन है। क्रिप्टोशिया इज समथिंग दैट इज लाइक पांच टेन इज एज पॉकेट फॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी जो डिफॉर्मिटीज में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है प्री ऑरिकुलर टैग्स और अपेंडेजेस, और दूसरा प्री ऑरिकुलर पिट और साइंस। प्री ऑरिकुलर टैग्स क्या होते हैं? प्री मतलब पहले, ऑरिकल कान से पहले, कान से आगे हमारे पास कुछ स्किन टैग्स पड़े होते हैं। कुछ लोगों में हमारे पास स्किन कवर टैग्स, ये लेट्स सपोज अंदर कार्टिलेज और उसके ऊपर स्किन है, अंदर कार्टिलेज और उसके ऊपर स्किन है, तो स्किन कवर टैग्स हमारे पास पड़े होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ईयर के सामने, ईयर से पहले, प्री ऑरिकुलर एज द नेम सेज। लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन किस अलाइनमेंट में होते हैं? फ्रॉम द ट्रैगस up to the line drawn from the tragus to the angle of mandible, या जैसे angle of mouth भी कहते हैं। angle of mandible से tragus के दरमियान ये skin tags हमारे पास पाए जाते हैं। small pieces of cartilage होते हैं and they all are skin covered, इसे कहते हैं प्री ऑरिकुलर टैग्स या प्री ऑरिकुलर अपेंडेजेस। ठीक, दूसरी चीज हमारे पास आती है प्री ऑरिकुलर पिट या प्री ऑरिकुलर साइनस। प्री ऑरिकुलर पिट या प्री ऑरिकुलर साइनस, जो साइनस या पिट वाली बात है वो भी यही है कि ट्रैगस या ट्रैगस से लेकर एंगल ऑफ मैंडिबल तक हमारे पास, या इवन ये भी नहीं, जो हमारे पास साइनस है ना वो ये कहता है कि कहीं भी इन फ्रंट ऑफ द ईयर, क्योंकि प्री ऑरिकुलर इन फ्रंट ऑफ द ईयर, क्रोसर हेलिक्स अबव द ट्रैगस, ट्रैगस के ऊपर कहीं भी हमारे पास साइनस। व्हाट इज अ साइनस? साइनस इज एनी ओपनिंग, कोई भी लेट्स सपोज अगर स्किन के अंदर या स्कल के अंदर कोई ओपनिंग है या कोई स्पेस है, उसकी ओपनिंग बाहर आ जाएगी, इट विल बी नोन एज प्री ऑरिकुलर पिट या प्री ऑरिकुलर साइनस। ये हमारे पास ट्रैगस से ऊपर होता है। ट्रैगस को पता ना ट्रैगस क्या होता है? तो हमारे पास एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल से पहले हमारे पास एक ऐसे ऑरिकुलर एक क्या कहूँ, एक ट्रैगस, ये क्या नाक में तो पता ना, राइट शहनाज? मैं ट्रैगस दिखा देती हूँ। इस चीज को कहते हैं ट्रैगस।